बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है तलब की हरकत। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इस टॉपिक को उनके मेयार के मुताबिक जो है वो डिलीवर किया जाएगा। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे तलब में तब्दीलियाँ और तलब में तब्दीलियों का जो एक पहला हिस्सा है तलब की हरकत, वो हम यहाँ पे बयान करेंगे, उसकी वजाहत करेंगे, उसके बारे में हम कुछ सीखेंगे। तो इनके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे तलब। तलब से मुराद आप स्टूडेंट्स को पता है कि मार्केट में से, मंडी से किसी चीज़ को किसी कीमत पे ख़रीदने का जो इरादा है उसको हम नाम देते हैं तलब। तलब में हरकत को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा हमारे पास है तलब का फैलाव और दूसरा हिस्सा हमारे पास है तलब का सुकड़ाव। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद बोर्ड में 2012 में, मुल्तान बोर्ड में 2011 में, रावलपिंडी बोर्ड 2017 में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे स्टूडेंट से पूछा गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तलब का फैलाव, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे स्टूडेंट से साहिवाल बोर्ड में 2015 में, बहावलपुर बोर्ड 2015 और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर बोर्ड 2016 में ये शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक की जो बुनियाद है वो कानून तलब के ऊपर है। कानून तलब में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कीमत और मिकदार तलब के दरमियान में मनफी ताल्लुक़ पाया जाता है, यानी कि जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उस चीज़ की तलब जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और इसके बरक्स जब किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाती है तो इसके मुकाबले में, इसके बदले में जो उस चीज़ की मिकदार तलब है वो कम हो जाती है। तो ये आपको पता है कि मिकदार तलब जो है वो कीमत के तब्दील होने से तब्दील होती है, और इस तब्दीली को हम तलब में हरकत का नाम देते हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास है तलब का फैलाव। तलब के फैलाव में सबसे पहले हमारे पास इसकी तारीफ़ है, डेफिनेशन है। जब कीमत में कमी वाक़े हो तो इससे मिकदार तलब ज़्यादा हो जाती है। ये सूरत हाल तलब का फैलाव कहलाती है। तलब के फैलाव की सूरत में ख़त तलब ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं जानिब हरकत करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तारीफ़ को एक बार फिर आप देख लें। जब कीमत में कमी वाक़े होती है तो मिकदार तलब ज़्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ है, कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल, कोई सब्ज़ी है, या और इसके अलावा ड्यूरेबल आइटम्स में फ़र्ज़ कर लें हम किसी एक मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, हम लैपटॉप की बात करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन जब सस्ते हो जाएंगे, लैपटॉप्स जब सस्ते हो जाएंगे, तो लोग इनकी जो मिकदार तलब है वो बढ़ा देंगे, ज़्यादा कर देंगे। तो इसी चीज़ को हम इकनॉमिक्स में, मुआशियात में तलब का फैलाव का नाम देते हैं। तलब का फैलाव इसे हम कहते हैं कि जब किसी चीज़ की कीमत जो है वो कम हो जाती है और कीमत के कम होने की वजह से मिकदार तलब जो है वो ज़्यादा हो जाती है। असूल मुआशियात में इसको हम जो है वो तलब के फैलाव का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टेबल आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि जिसमें कीमत जो है वो 5, 4, 3, 2 और 1
ये रुपए हैं, रुपयों में कीमत लिखी हुई है, कीमत जो है वो कम हो रही है। और दूसरे कॉलम में अगर आप देखें तो मिकदार तलब जो है उसकी, जो किसी भी चीज़ की इकाइयाँ हमने यहाँ पे ली हैं वो 2, उसके बाद बढ़ के ज़्यादा हो के फैल के 4, 6, 8 और उसके बाद ये 10 हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी डेफिनेशन को हमने ये टेबल में शो किया है, गोशवारे में इसको वाज़े करने की कोशिश की है कि जिसमें कीमत आपके सामने 5 से 1 तक कम हो रही है और मिकदार तलब जो है वो 2 से 10 तक बढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स, जो ये टेबल है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को याद करें, आप इसके अलावा भी कोई टेबल बना सकते हैं। कोई सी भी वैल्यूज़, फ़र्ज़ी जो वैल्यूज़ हैं, मिकदारें हैं, कदरें हैं, वो आप ले सकते हैं। मकसद ये है, आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि आपने कीमत में कमी करनी है और इसके जवाब में, इसके बदले में मिकदार तलब में आपने इजाफ़ा करना है। इसी चीज़ को बाद में अगर आप देखें तो ग्राफ में ये आपको नज़र आ रहा है। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे मिकदार तलब को मापा गया है, जबकि वाई एक्सिस पे कीमत को मापा गया है। सबसे पहले हमने कीमत जो है वो 5 है, कीमत 5 और मिकदार तलब 2। तो हमने 5 कीमत और मिकदार तलब 2 के ऊपर हमने एक पॉइंट एलोकेट किया है, पॉइंट हमने ड्रा किया है, पॉइंट ए। इसी तरह से पॉइंट बी जिसके ऊपर कीमत 4 और मिकदार तलब जो है वो भी 4 है, पॉइंट बी हमने लिया है। पॉइंट बी के बाद इसी तरह से बाकी कॉम्बिनेशंस को मिला के हमने पॉइंट सी, डी और ई हमने ड्रा किए हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो इन ए, बी, सी, डी, ई पांचों पॉइंट्स को मिला के हमने एक कर्व ड्रा किया है D1, जो कि डिमांड कर्व है। और ये डिमांड कर्व जो है ये ग्राफ के ऊपर इसी टेबल, जो हमने कीमत और मिकदार तलब का टेबल ड्रा किया है, इसी को वो वाज़े कर रहा है एक ग्राफ के ऊपर D1 एक कर्व की मदद से। तो वजाहत में देखें आपके सामने है, गोशवारे के पहले कॉलम में कीमत और दूसरे कॉलम में मिकदार तलब जो है वो वाज़े है। कीमत के कम होने के साथ साथ मिकदार तलब मुसलसल बढ़ रही है। ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर मिकदार तलब और वाई एक्सिस पर कीमत मापी गई है। कीमत के गिरने से मिकदार तलब मुसलसल बढ़ रही है। इस तरह इन तमाम निकात को मिलाकर हमने ख़त तलब D1 हासिल किया है, जो गोशवारा को ग्राफ पर वाज़े कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ तक जो पढ़ा है ये है तलब का फैलाव, कि जिसमें कीमत कम हो रही है और मिकदार तलब जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट, हमारा जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन के रेलेवेंट, वो है तलब का सुकड़ाव। तलब के सुकड़ाव में हम बात करेंगे तलब के फैलाव के ऑपोजिट सिचुएशन की। जी, तो इसमें देखें तलब के सुकड़ाव में हम बात करेंगे, तलब के सुकड़ाव से मुराद है कि जब मिकदार तलब जो है वो कम हो जाएगी। और मिकदार तलब क्यों कम होगी? जब किसी चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले देखें डेफिनेशन आपके सामने है। जब कीमत में इजाफ़ा वाक़े हो, इससे मिकदार तलब कम हो जाती है, इसे तलब का सुकड़ाव कहते हैं। तलब के सुकड़ाव की सूरत में ख़त तलब नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं जानिब हरकत करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने जो है ये तलब का सुकड़ाव, कि जिसमें आपको टेबल में नज़र आ रहा है कीमत में इजाफ़ा हो रहा है और मिकदार तलब में कमी वाक़े हो रही है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं तलब का सुकड़ाव। कीमत में अगर आप देखें तो 2 के बाद 4, 6, 8 और उसके बाद 10, ये कीमत में आपके सामने इजाफ़ा हो रहा है। कीमत जब बढ़ेगी तो आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक जब कीमत में इजाफ़ा होता है
तो मिकदार तलब में कमी होती है। तो मिकदार तलब देखें कम हो रही है 50, 40, 30, 20 और उसके बाद 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कीमत में कमी की वजह से कीमत में इजाफे की वजह से मिकदार तलब जो है वो कम हो रही है। जब कीमत 2 है तो मिकदार तलब 50, जब कीमत 4 है तो मिकदार तलब कम होकर 40 इकाइयाँ रह गई है, और आखिर पे अगर आप देखें इसी तरह से कीमत बढ़ते बढ़ते 10 हो गई है और मिकदार तलब जो है वो गिरते गिरते 10 पे आ गई है। तो इस पूरे गोशवारा में आप देख रहे हैं कि कीमत जो है वो 2 से 10 तक उसमें इजाफ़ा हो रहा है, और इसके रिस्पॉन्स में मिकदार तलब जो है वो 50 से 10 तक जो है वो कम हो रही है। तो उसी तरह से हमने इसका भी जो ग्राफ ड्रा करना है, सबसे पहले हम कीमत 2 के ऊपर जो मिकदार तलब है वो 50 लेंगे, उसके बाद कीमत 4 मिकदार तलब 40 लेंगे, जैसे हमने लास्ट जो ग्राफ ड्रा किया है। तो इसी तरह से इन पॉइंट्स को मिला के हम D1 जो है वो डिमांड कर्व जो है वो ड्राइव कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स तलब के फैलाव और तलब के सुकड़ाव में जो बुनियादी फ़र्क है वो आप देख सकते हैं कि उसमें मिकदार तलब के फैलाव में जो तलब थी वो ज़्यादा हो रही थी, जबकि तलब के सुकड़ाव में तलब जो है वो कम हो रही है। तो अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजाहत को डिस्कस कर रहे हैं। जी वजाहत आपके सामने है। वजाहत में आप देख सकते हैं गोशवारे में कीमत 2 से 10 तक बढ़ रही है, मिकदार तलब में 50 से 10 तक कमी हो रही है। ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर मिकदार तलब और वाई एक्सिस पर कीमत मापी गई है। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है 2 से 10 तक, वैसे वैसे मिकदार तलब जो है वो कम हो रही है 50 से 10 तक। तो इसी तरह से जैसे हमने लास्ट डायग्राम ड्रा की है, बिल्कुल उसी तरह से ये डायग्राम भी हमने ड्रा कर लिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि जिसमें हमने बात की है तलब के फैलाव और तलब के सुकड़ाव की। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। एक बार इसको हम रिव्यू करते हैं। तो उसमें आप देखें जो पहले हमने डिस्कस किया था तलब का फैलाव। तलब के फैलाव में आप गोशवारे में देखें तो आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कीमत कम हो रही है और मिकदार तलब जो है वो ज़्यादा हो रही है, जबकि इसके बरअक्स जो हमारे पास है ख़ते ये तलब का सुकड़ाव। तलब के सुकड़ाव में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कीमत जो है वो ज़्यादा हो रही है 2 से 10 तक, और मिकदार तलब जो है वो 50 से 10 तक कम हो रही है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि जिसमें हमने तलब का फैलाव और तलब के सुकड़ाव के बारे में पढ़ा। तलब के फैलाव और तलब के सुकड़ाव को मजमूई तौर पर हम नाम देते हैं तलब की हरकत। और तलब की हरकत की मेन ये हमारे पास यही इसको दो हिस्सों में इसे तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा इसका है ख़त तलब और दूसरा हिस्सा इसका है पहला हिस्सा तलब का फैलाव और दूसरा हिस्सा तलब का सुकड़ाव। तो अब आपने ये टेबल्स ख़ुद से ड्रा करने हैं। इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ग्राफ आपने ड्रा करना है तो दोनों ग्राफ्स में जो फ़र्क है वो आपको पता चल जाएगा। इसमें तलब के फैलाव में ए से ई तक हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जबकि तलब के सुकड़ाव में हम ई से ए की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे, जो कि तलब के सुकड़ाव को वाज़े करेगी। तो आपने इस वीडियो को एक बार रिवाइज़ करना है, इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, टेबल्स ड्रा कीजिएगा, डायग्राम्स ड्रा कीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से
समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।